सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के बारे में सोचिए तो मन में दो बातें उभरती है। एक तो यह कि इनमें पढ़ाई गुणवत्ता के लिहाज से कमतर होता है और दूसरी ये कि शिक्षा के अधिकार कानून को साकार करने की असली जमीन होने के बावजूद ये सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल का कायाकल्प पिछले एक साल में कितनी तेजी से हुआ है? मेरे कैमरा में दिखाएंगे, मैं एक क्लासरूम में हूँ। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सर्वोदय विद्यालय है ये, और एक क्लासरूम देखिए। मैं प्राइवेट स्कूलों में जाता रहता हूँ, मतलब बेहतरीन कहूँगा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मुझे जलन हो रही है कि काश मेरे समय में भी इस तरह के सरकारी स्कूल होते। ज़बरदस्त, सुंदर और बहुत सिस्टमेटिक ढंग के बेंच लगाए गए हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स के अच्छे इंतजाम हैं, और सबसे खास बात यह है लगातार 2 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियों की वजह साफ है, अच्छा रिजल्ट। जी हां, लगातार दूसरे साल सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में दिल्ली के सरकारी स्कूल ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। 28 मई को घोषित हुए इस साल के नतीजों में जहां प्राइवेट स्कूलों की 79.27% बच्चे पास हुए, वहीं सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 88.27% रहा। इस तरह पास प्रतिशत के मामले में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से 9% आगे रहे। इसके अलावा पास प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से भी दिल्ली सरकार के स्कूल आगे रहे। पिछले साल भी निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूल का पास प्रतिशत 2.24% ज्यादा था। इस साल ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हमेशा कमतर आंका जाता है। ये करीब इसको 14 मंथ हो चुके हैं, लगभग 14 मंथ हो चुके हैं। लास्ट ईयर पहले में शुरू हुआ था, मई चल रहा है, 14 मंथ हो गए। 14 महीने से पहले काम शुरू हुआ था, और अगर कोई सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, काम करे, तो बेहतरीन काम हो सकता है। जितने पुराने कमरे थे उसी को ठीक किया गया है। क्या लग रहा है कि सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाए तो सरकारी स्कूल को खड़ा किया जा सकता है प्राइवेट की तुलना में, बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास ज़मीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासेस बने हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सरकारी स्कूल के बेहतर नतीजे आने पर जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बधाई मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। सिसोदिया ने कहा कि इस साल परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्ती बरती गई थी। इस वजह से उन्हें पासिंग प्रतिशत घटने की आशंका थी, लेकिन नतीजों से वो काफी खुश है। सरकारी स्कूलों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर मनीष सिसोदिया के विरोधी नेता भी दबी जुबान तारीफ कर रहे हैं। ये सामने है, ये तो मेरे लिए खुद ही चकित करने वाली चीज़ है, सचमुच चकित हूँ। लेकिन यह है कि ऐसा सब में होना चाहिए, इस पे नहीं कि 2-4-10 मॉडल स्कूल बन जाए और बाकी बचे रहे। लेकिन वक्त तो लगेगा उसके लिए। नहीं, वो जैसे इन्होंने 2 साल में टारगेट किया, ऐसे 2-3 सालों में किया जा सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उनकी पहली प्राथमिकता रहा है। 12वीं के नतीजों में सरकारी स्कूलों के शानदार प्रदर्शन को उनकी 2 साल की मेहनत के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया के दावे और हकीकत को जानने के लिए नेशनल दस्तक के संवाददाता शंभू कुमार सिंह ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया, तो हमें प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटी दिखाई दी। यानी कहा जा सकता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल का कायाकल्प करने की दिशा में केजरीवाल सरकार का अनूठा कदम है। देश के और भी राज्य में सरकारी स्कूलों का ऐसे ही कायाकल्प हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों को ज्यादा तवज्जो देंगे। जब भी मनीष सिसोदिया से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनको ज़रूर पूछूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्होंने क्या मास्टर प्लान बनाया है, क्या सिर्फ 2-4-10 स्कूल उनके लिस्ट में है, या दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके जो सारे स्कूल हैं, कम से कम यहाँ एमसीडी, कई तरह के सरकारी स्कूल हैं, यहाँ एमसीडी के हिस्से में भी कुछ स्कूल हैं, ये दिल्ली सरकार के हिस्से के स्कूल हैं। दिल्ली सरकार के जो हिस्से के स्कूल हैं, क्या उसका मनीष सिसोदिया ने काया पलट करने का जो प्लान बनाया है, उसमें कितना स्कूल वो बदलना चाहते हैं, कितना बदल पाया है, ये सारी जानकारी मैं उनसे मिलने के बाद दूंगा। लेकिन मैं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये जो सर्वोदय विद्यालय है, इसका जिस तरह से काया पलट हुआ, उससे एक उम्मीद बनती है कि अगर सरकार, प्रशासन, व्यवस्था, मंत्री ईमानदारी से चाहे तो सरकारी स्कूलों को टॉप रैंकिंग में लाया जा सकता है। उसे पब्लिक स्कूल को जो है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह ने